हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जनरली आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एच हटा दें तो आर है वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एच को रिमूव करके हम एक ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो इस पूरे अल्काइल की प्रॉपर्टीज को बदल देता है, तो इस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एच को हटा के ओ एच लगाया तो हमारे पास में जो एल्केन था, अब वो अल्कोहल में क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लायक हो गया। एल्केन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इस पे OH लगाएंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्या होगी, क्षमता होगी। यानी एक ऐसा ग्रुप, एच को हटा के हम एक ऐसा ग्रुप अभी लगा दें अल्काइल पर, जो हमारे हाइड्रोकार्बन पोर्शन में एक नई क्षमता डेवलप कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अगर हम OH लगाते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में क्या कहलाता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगर हम OR ग्रुप लगाते हैं तो हमारे पास में ROR होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। SS लगाते हैं तो इसको हम थायोल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। SR ग्रुप लगाते हैं तो ये हमारे पास में थायो ईथर ग्रुप कहलाता है। ऐसे ही अगर हम लोग एक काम करें, NH2 ग्रुप अगर लगा दें तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन पे, क्योंकि एक वैलेंसी पे अल्काइल है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री अमाइन भी कहते हैं। नाइट्रोजन पे अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 H हटा करके, अमोनिया जो होता है, अमोनिया में 3 H होते हैं। ठीक है, अगर हम एक काम करें, 1 H हटा के एक अल्काइल लगाएंगे तो ये 1 डिग्री अमाइन कहलाएगा। 2 H हटा के और अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अल्काइल लगाएंगे तो 2 डिग्री अमाइन कहलाएगा। तो ये 1 डिग्री, फिर अब ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर तीनों के तीनों अल्काइल लगा दें तो ये हमारे पास में कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन कहलाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एल्केन का एच हटा के CHO फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो इसको हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक काम किया, हमने यहाँ पर एक CO पर दोनों तरफ आर आर ग्रुप लगा दिए, दो वैलेंसी पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास में CO की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो CO ग्रुप पर अगर हमने क्या किया, एक तरफ H लगाया एक तरफ R लगाया तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। CO ग्रुप पे अगर हमने दोनों तरफ आर आर लगा दिया तो कीटोन कहलाएगा। CO ग्रुप पे एक तरफ OH लगा दें और एक तरफ R लगा दें तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, जब इस R की वैल्यू H होती है तो इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक का मतलब रेड एंड, लाल चींटियों से इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन किया गया था, तो इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ अगर आप Me लगा दो, एक मिथाइल लगा दो, एक कार्बन वाला ग्रुप लगा दो तो MeCO बन जाता है। इसे एसिटिक एसिड, सिरका जो होता है सिरके के अंदर पाया जाता है, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हमने CO पे एक तरफ R और एक तरफ OH लगाया तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड कहलाएगा। ठीक है, अगर हमने CO पे एक तरफ इस OH को उठा के, ठीक है, अगर OR लगा दिया, यानी एक तरफ R है और एक तरफ OR ग्रुप अगर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम एस्टर ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, CO पर अगर NH2 लगा दिया जाए तो ये हमारे पास में अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, और ये 1 डिग्री अमाइड कहलाएगा। ठीक है, CO पे अगर हमारे पास में एक तरफ यहाँ पे कार्बन की चेन है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइड कहलाएगा। अगर हम लोग एक R लगा दें यहाँ पे तो ये 2 डिग्री अमाइड कहलाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अमाइड कहलाएगा। अगर हम इसके ऊपर 2 R लगा दें और एक तरफ कार्बन की चेन है तो ये हमारे पास में 3 डिग्री अमाइड कहलाएगा। ठीक है, CO पे अगर हम लोग क्या कर दें, X लगा दें तो इसे हम असाइल हैलाइड या फिर, सॉरी, असाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड भी कहते हैं। और अगर हमने क्या किया, बीच में एक ऑक्सीजन को रखा और दोनों तरफ CO R ग्रुप लगा दिया तो इसको हम एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। साइनाइड आपका इसमें साइनाइड ही कहलाता है। अगर CN ग्रुप लगा दें तो ये हमारे पास में साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। NC लगा दे तो इसे हम आइसो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ऐसे ही जो डबल बॉन्ड होता है इसे हम एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बेंजीन को हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते हैं। ये सब NCERT के अंदर क्या कर रखा है, दे रखा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट क्या कर दिया, आपका इसमें इंट्रोडक्शन क्या कर दिया, दे दिया। अब आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एकदम हल्के लेवल पे, ऐसा कोई सवाल IIT में बनता नहीं है। फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है,
तो जैसे आज आपके पास में आपको कोई ये पूछ ले कि इस कंपाउंड के अंदर कितने टोटल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल है, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक एल्कीन फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे एक OH ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल अल्काइल के ऊपर OH है, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर देखो ये CO है। अब CO के इस तरफ भी कार्बन की चेन है, इस तरफ भी कार्बन की चेन है, तो CO पे अगर इधर भी R हो जाए, इधर भी R हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे पास में आज यहाँ पर इस तरह का ग्रुप अगर दे रखा हो, और अगर मेरे को पूछे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारे पास में CO, उसके ऊपर लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो ये तो हमारे पास में कीटोन हो गया, ठीक है। यहाँ जो CO, इसमें लेफ्ट में तो कार्बन की चेन है, राइट में हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास में कौन हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस तरह के आप फंक्शनल ग्रुप की बहुत सारी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस पर कोई IIT में क्वेश्चन नहीं आता कि इस गिवन मॉलिक्यूल में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है। ये जस्ट हम इसलिए सीखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमें कम से कम ये तो पहचानना है। तो इसको बहुत ज़्यादा यूँ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे, दैट्स ओके। बड़ा सीधा सिंपल सा हमने एक लेक्चर देखा फंक्शनल